Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav will be transferring an amount of rupees 1,551.44 crore to the accounts of 1 crore 27 lakh women as part of the Ladli Behna Yojana. This will officially be done at the state level Ladli Behna and Women's Conference to be held in Jabalpur today evening. This transfer will be the 25th installment of the scheme. For more details on this, we are joined by our correspondent Ambrish, who will be speaking to us from Madhya Pradesh, and we will get more details as to what developmental schemes the MP government, or rather the Dr. Mohan Yadav government, is going to start with, and also regarding the 3-day BJP training camp that is currently being held in Madhya Pradesh, and we will be speaking and getting more details through him. पहली बात, शुक्रिया अम्बरीश जी हॉर्नबिल टीवी के साथ जोड़ने के लिए। ये जो लाडली बहना स्कीम है, ये तो अब हो गया लाडली बहना स्कीम 3.0, क्योंकि ये साल 223 में जो पहले की मुख्यमंत्री था शिवराज चौहान, जो अब यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उसने शुरू किया था और अब तक ये स्कीम या ये अभियान तो चल रहा है। तो इसमें कोई फर्क है या क्या वो राशि की अमाउंट जो पहले मिलती थी 1000 की या बढ़ गया है? अमरीश जी जी मैं बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में जब से लाडली बहना योजना यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के केंद्रीय कृषि मंत्री ने जो शुरू किया था शिवराज सिंह चौहान ने, उन्होंने जो वादे किए थे, सरकार ने जो वादे किए थे, उन वादों के अनुसार पहले 1000 रुपए शुरू किया था। अब वर्तमान की स्थिति में अगर बात की जाए तो बढ़कर 1250 रुपए दिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जब सरकार ने कोई वादे किए हैं तो वो पूरा तो कर रही है। और आज की बात करें तो आज क्योंकि 25वीं किस्त है लाडली बहना योजना को लेके, हालांकि अब इसमें यह बात भी है कि यह योजना के साथ साथ जब हर महीने राशि डली जाती है, यह कार्यक्रम वैसे तो 13 जून को होने वाला था, लेकिन अहमदाबाद में विमान दुर्घटना के चलते यह कार्यक्रम निरस्त हो गया और अब यह राशि जो है आज डाली जाएगी लगभग 4:30 बजे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना के साथ साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो योजना यानी कि सिलेंडर संबल को लेकर जो पैसा ट्रांसफर करने की योजना है, उसे भी आज आगे बढ़ाया जाएगा और हितग्राहियों के खाते में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राशि को स्थानांतरित करेंगे। जी हाँ जी अम्बरीश जी, एक और बात थी कि जब चुनाव चल रहा था मध्य प्रदेश का, तब बीजेपी ने डेवलपमेंटल स्कीम्स की और इंट्रोड्यूस किया था। आज से तो ये मुख्यमंत्री लाडली बहना स्कीम का 3.0 वर्जन की 25वां इंस्टॉलमेंट आज डाली जाएगी। राशि लोग 1.27 लाख करोड़ वुमेन के खाते में। क्या और ऐसी डेवलपमेंट स्कीम्स थोड़े टाइम के बाद और इंट्रोड्यूस होने वाला है? जी मध्य प्रदेश सरकार में सीधे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन का सीधा कहना है कि साफ तौर पर हमने जो भी वादे सरकार बनाने से पहले किए थे, हम उन्हें पूरा करेंगे और उसी के साथ विकास कार्यों का भी जो कार्य किया जा रहा है वह लगातार किया जाएगा। और उसी के साथ आज जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विकास कार्यों को लेकर भूमि पूजन भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करीब 4:35 पर वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर यह कार्यक्रम के साथ साथ कुछ भूमि पूजन के भी कार्य किए जाएंगे। जैसे कि अगर बात की जाए तो लाडली बहनाओं को जो किस्त डाली जाएगी, उसके किस्त डालने के साथ साथ सिलेंडर और संबल योजना का पैसा भी जारी किया जाएगा। साथ ही वहां पर जो इस तरह के कार्यक्रम जो विकास को लेकर लगातार किए जा रहे हैं, उस पर भी बड़ा फोकस है और फोकस के साथ साथ भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम भी किए जाएंगे, क्योंकि विकास को लेकर लगातार मध्य प्रदेश में सरकार जब से बनी है और जो वादे किए हैं उस पर लगातार कार्य कर रही है और उन कार्यों को जो उन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा करने में पूरी ताकत झोंक दी गई है। अगर इसमें हम बात करें, क्योंकि लगातार इस तरह की चीजें निकल कर सामने आई और लगातार विकास भी हुए हैं, जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि लगभग 3 दिनों से जो है शिविर भी चल रहा है। तो शिविर इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि शिविर के माध्यम से जो विकास कार्य और जो सांसद विधायक मंत्री जो अपने कार्य सही से नहीं कर रहे हैं, उन्हें एक वर्ग के और ट्रेनिंग के माध्यम से, पाठशाला के माध्यम से उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है कि हमारे क्षेत्र में और हमारे जिन लोगों से हमने वोट प्राप्त किया है और उनके लिए हमने वादे किए, तो उन वादों को कैसे हम पूरा करें। वो लगातार विकास को लेकर हमारी सरकार काम कर रही है। तो उस सरकार
को संबंधित हर चीज पर फोकस किया जाए और लोगों जनता तक अपनी शासन की योजनाएं और विकास की योजनाओं को सुचारू रूप से जमीन पर उतारा जाए। इस पर कार्य चल रहा है। हाँ जी अम्बरीश जी, एक और बात, क्योंकि जब मार्च और मई महीना की मार्च अप्रैल की महीना की चल रही थी, तब मध्य प्रदेश की जो विपक्ष की नेता है, ये लोग स्पेशली ये मध्य प्रदेश लाडली बहना स्कीम के ऊपर उन लोग ने एक विवाद उठाया था कि बोल रहे थे कि बहुत महिलाओं की नाम ये लाडली स्कीम से बाहर निकाला गया और फिर ये गाइडलाइंस थोड़ी सी 3.0 में क्या ये गाइडलाइंस चेंज हो गया क्या? नहीं, विपक्ष का कहना जो उनके तरफ से गलत नहीं है, वो उनकी तरफ से सही है, लेकिन उसमें उनकी चूक यह है और सरकार की उसमें सफलता यह है क्योंकि सरकार जो है लगातार इस पर काम करती है। कहीं न कहीं सरकार ने उस पर फोकस इसलिए किया है, लाडली बहनाओं के नाम कम और ज्यादा इसलिए हुए हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस योजना में लाभ लेने के लाभार्थी तो हैं, लाभ ले भी रहे हैं, लेकिन क्या वो क्राइटेरिया में नहीं आते हैं या क्राइटेरिया के बाहर हो गए हैं या वो सक्षम परिवार है। तो ऐसे कुछ सूचीबद्ध करके और सरकार ने उनको लिस्टिंग किया और लिस्टिंग करने के बाद जो है कुछ लोगों के, महिलाओं के नाम घटाए और बढ़ाए हैं। तो घटाए और बढ़ाए जाना यह एक सामान्य प्रक्रिया है। मध्य प्रदेश में वर्तमान के भाजपा की सरकार और वर्तमान के जो मंत्री हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है और सामान्य प्रक्रिया में अगर किसी का नाम जोड़ा जाए या घटाया जाए तो वो इसलिए किया जाता है कि जो लाभार्थी, उन्हें लाभार्थी को लाभ मिले और जो लाभार्थी गलत सूची में जुड़ चुके हैं तो उन्हें हटाया जाता है और हटाए जाने के साथ उनके नाम कम किए जाते हैं। तो यह एक सामान्य प्रक्रिया है और विपक्ष का मुद्दा उठाना उनकी जगह वो भी सही थे क्योंकि उन्होंने मुद्दा उठाया, मुद्दे में कुछ कम ज्यादा होना और महिलाओं को, लाभार्थियों को कुछ को लाभ मिलना, कुछ के नाम हटना और कुछ के नाम जुड़ना। तो यह जो निकल कर आया था वो कहीं न कहीं दोनों पक्षों में सही साबित हुआ है। जी अच्छा जी, अब अमरीश जी दूसरी बात पे चलते, ये 3 डे बीजेपी ट्रेनिंग कैंप अभी मध्य प्रदेश में चल रहा है 5 मई में, उसमें से इवेंट को इनॉग्रेट किया था यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह और यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। उसमें एक बड़ी सी बात यूनियन होम मिनिस्टर ने बोला था जब वो बीजेपी कार्यकर्ता को एड्रेस कर रहा था, उसमें यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला कि आप लीडर हो तो कभी कभार आपको चुप रहना चाहिए, ज़्यादा आपको बात नहीं करना है, सिचुएशन को समझ के एक बात करना चाहिए। तो क्या ये एक कठोर चेतावनी थी मध्य प्रदेश की बीजेपी नेता लोग को? क्योंकि अगर देखा जाए तो थोड़ी 2 महीने पहले से ही, पहले तो आ गया था नरेंद्र शिव पटेल की जो कांड हुआ था जिसमें उसने एक कैफे ओनर को पीटा था, उसके बाद आ गया मिस्टर मनोहर लाल ढक्कर की एमएमएस जो पूरा देश में वायरल हो गया था। अब तीसरी बार ऑपरेशन सिंदूर में मध्य प्रदेश की नेता विजय शाह ने कुछ कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर कुछ बयान दे दिया था जो पूरा देश ने क्रिटिसाइज किया था। तो क्या ये अब एमपी नेता को थोड़ा चेतावनी से काम करना चाहिए अब? जी, आपने सच बात बताई है और आपका जो कहना है वो कहीं ना कहीं सही है और इसी को चलते जो है लगातार मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में 3 दिनों से यह शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर जाने सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो प्रशिक्षण शिविर वर्ग को लगातार 3 दिन से जो है चल रहा है और आज उसका अंतिम दिन है और यहाँ पर बहुत सारी बातें साफ तौर पर निकल कर यह भी आई है कि यहाँ पर जितने विधायक, मंत्री, सांसद और भाजपा के सारे बड़े तमाम नेता मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सरकार में वर्तमान के मंत्री और सांसद और विधायक जो है उन्हें बोलने की ट्रेनिंग दी जा रही है, समझ के बात करने की ट्रेनिंग दी जा रही है और किस तरह के कृत्य लगातार 2 से 3 महीनों में मध्य प्रदेश में सुनने को मिल रहे हैं भाजपा के नेताओं के। जो सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो जो कृत्य जो सुनने में आ रहे हैं वो बड़े ही निंदनीय हैं, बड़े ही अच्छे नहीं लग रहे हैं और पूरे देश में उसकी जो है किरकिरी भी हो रही है भाजपा की। तो इसको लगातार सुधारने की बात की जाए या इस वर्ग के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण इसीलिए दिया जा रहा है कि आपको कितना बोलना है, कैसे बोलना है, किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, इस तरह की ट्रेनिंग और वर्ग चलाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। और इसमें एक चीज और निकल कर यह भी सामने आई है कि जिस तरह से जितने लोग हैं भाजपा की सरकार में, वर्तमान की सरकार में, जो कि सांसद, विधायक और मंत्री हैं, तो उन्हें
अपने स्टाफ के साथ कैसे रहना है, किन लोगों को किस काम को कैसे करवाया जाए, और अगर हम कोई गलत बयानबाजी दे रहे हैं तो उसे तुरंत और तत्काल जो है खत्म किया जाए। इस तरह की नसीहत भी जो है लगातार अमित शाह और जितने भी प्रशिक्षण देने वाले बड़े वरिष्ठ नेता जो आए हैं उन्होंने कहा है। तो इस तरह की जो है लगातार यहाँ पर मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में 3 दिनों से लगातार शिविर इसीलिए चल रहा है क्योंकि जितने भी अभी लगभग 2 से 3 महीने में भाजपा के बड़े नेताओं और मंत्रियों और विधायकों की जिस तरह से बयानबाजी और बोलचाल को लेकर विवादित बयान आए हैं उसको संयम रखने के लिए ये प्रशिक्षण चलाए जा रहे हैं। जी हाँ जी, अमरीश जी, आखिरी बात ये पूछना था कि अगर देखा जाए और अगर राजनीति के बारे में देखा जाए और जो नीति होते हैं इस सरकार की अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश ने 2023 तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन योजना स्कीम इंट्रोड्यूस करके उसने बहुत बड़ी सी एक जीत हासिल किया था। उसके बाद अगर देखा जाए तो पूरा देश में हर सरकार की नीति एक होते है कि अगर आपको स्कीम निकालना है तो महिला को कंसंट्रेट करना पड़ता है। तो आपको लगता है कि मध्य प्रदेश ने ये बड़ा सा एक सक्षम शिकायत पूरा देश को? जी ये बात तो आपने सही कही है क्योंकि आप देखिए ना कि लगातार जो है मध्य प्रदेश में तो यह योजना और यह लाडली बहना और महिलाओं को लेके लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और कार्य किए जा रहे हैं, उसके परिणाम भी है। लेकिन आप सोचिए ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जो 4 मुख्य कार्य हैं उसमें नारी शक्ति को अगर देखा गया है तो नारी शक्ति को उसमें प्रमुखता से लिया गया है क्योंकि गरीब कल्याण और नारी शक्ति को दोनों विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन 4 बिंदुओं में से उस बिंदु को रखा गया है। तो आप सोचिए और देखिए कि लगातार जो है मध्य प्रदेश में यह प्रयोग था एक प्रकार का और प्रयोग जो है सफल रहा और उस प्रयोग के साथ साथ अब पूरे देश में नारी शक्ति को लेकर और नारी से जुड़ी हुई यानी महिलाओं से जुड़ी हुई कोई सी भी योजना हो उसे विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है और उस विशेष तौर पर ध्यान देने का कारण और उसके परिणाम भी यहाँ तक निकल कर आए हैं कि लगातार जो है अभी वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के अलावा पूरे देश में अगर कहीं ना कहीं सरकारें हैं तो वो कहीं ना कहीं लाडली बहना के बदौलत है। और लाडली बहना के बदौलत इसलिए है क्योंकि जहां जहां पर लाडली बहनाओं पर फोकस किया है तो वहां की सीटें हमेशा बढ़ी है, घटी नहीं है। केंद्र की सरकार की बात की जाए तो बात अलग है, लेकिन प्रदेश की सरकारों की बात की जाए तो जिस प्रदेश में मध्य प्रदेश के अलावा भी कहीं पे लाडली बहना पर फोकस अगर किया गया है तो वहां की सीटें पहले के मुताबिक अब बढ़ चुकी है। तो सीधा इस पे अगर हम लोग अगर समीक्षा करें या समीक्षा के साथ कई लोगों से जब हम बात करते हैं तो लाडली बहना को लेकर तो वहां पर यह चीज तो स्पष्ट रूप से निकल कर आती है कि कहीं न कहीं लाडली बहनाओं के बारे में जितना भी कहा गया है और किया गया है उसके परिणाम स्वरूप आज की तारीख में मध्य प्रदेश के अलावा भी अन्य प्रदेशों में भाजपा की सीटें लगातार बढ़ी है और लगातार सीटें बढ़ने के साथ साथ जो परिणाम निकल कर आए हैं उन परिणामों से यह साफ तौर पर हुआ है कि जहां जहां पर महिलाओं को और गरीब कल्याण की इन योजनाओं को लेकर काम किया गया है उसके परिणाम अच्छे निकल कर आए हैं। तो कहीं न कहीं लाडली बहना का जो प्रयोग मध्य प्रदेश में किया गया है वो पूरे देश के लिए एक संजीवनी बूटी का कार्य कर रहे हैं। जी शुक्रिया अमरीश जी। हम लोग को ये आज की जो प्रोग्राम होने वाला है मध्य प्रदेश लाडली बहना स्कीम जिसमें डॉक्टर मोहन यादव महिलाओं के खाते में ये राशि देने वाले हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए शुक्रिया। So that was our correspondent from Madhya Pradesh, Ambarish, and he just mentioned that the Madhya Pradesh Ladli Behna scheme 3.0 will officially be inaugurated at 4:30 p.m. today, where the Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav, will be distributing the amount into the accounts of the women, 1.27 lakh crore women in their personal accounts.